हमारा कठोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। इस उपनिषद में कठ ऋषि ने एक कथा के माध्यम से हमें ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्यों को बताने का प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ साथ इस कथा में उन्होंने हमें बहुत सी व्यवहारिक किंतु आवश्यक बातों को भी समझाया है। कथा इस प्रकार है कि एक गृहस्थ व्यक्ति दान की भावना से प्रेरित होकर सर्वमेव यज्ञ करता है, विश्वजित यज्ञ करता है, जिसमें वो अपना बहुत बड़ा भाग दान कर देता है। लेकिन चूंकि वो भी एक मानव है और कुछ न कुछ स्वार्थ, कुछ न कुछ लोभ, कुछ न कुछ कमी उसमें भी है, तो उसने अपनी बूढ़ी बूढ़ी गायों को, वृद्ध गायों को दान के रूप में देना शुरू कर दिया। जिन गायों से अब दूध नहीं आ सकता, जो मरने लायक हो रही हैं, उनको अपने ऊपर से बोझ टालने के लिए, लेकिन बाहर से दान का रूप दिखाने के लिए देना शुरू कर दिया। उसका जो पुत्र नचिकेता था, छोटा बालक किशोर, उसके मन में ये प्रश्न, सत्य विचार आया कि मेरे पिता इन सब को दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इस प्रकार का दान करने से तो ये और दुखद लोगों को जाएंगे। जिस सुख शांति की इच्छा से ये दान कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति को दूर, ये तो दुखों को, अशांति को प्राप्त करेंगे। पिता थे, बहुत अधिक कुछ कह नहीं सकता था। पिता अपनी सबसे प्रिय वस्तु का भी दान करे, इसलिए उसने पिता को कहा कि आप इन सब को दे रहे हो तो मुझे किसको दोगे? पिता को एक बार कहा, उसने टाल दिया, क्योंकि पिता तो प्रिय वस्तु को देने वाला नहीं था, कम से कम अपने पुत्र को तो देने वाला नहीं था। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, तो झुंझुना करके पिता ने कहा कि तुझे मृत्यु को देता हूं। पिता यद्यपि एक गलत कार्य कर रहा था और पिता को झुंझलाहट भी हुई, क्रोध भी हुआ, और बच्चे को उन्होंने नाराजगी से कह दिया कि तेरे को मृत्यु को देता हूं। लेकिन वो बालक फिर भी पिता की आज्ञा को पालन करने को तत्पर। पहली बार तो उसके मन में प्रश्न उठा कि पिताजी मेरे को मृत्यु को क्यों दे रहे हैं? पिताजी जो चीजें दान कर रहे हैं, वो अपनी निकृष्ट चीजों को दान कर रहे हैं। तो कठ ऋषि ने उस बालक के विचार को अगले श्लोक में कहा, और वो बच्चा मन में विचार कर रहा है कि न तो मैं अनेक लोगों से तो प्रथम हूं, अनेक लोगों से आगे हूं, यानी उनसे श्रेष्ठ हूं, और अनेक लोगों से मैं मध्यम हूं। मेरे में कुछ गुण ऐसे हैं जो औरों से अधिक अच्छे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मध्यम हैं। अर्थात वो ये विचार कर रहा है कि मैं निकृष्ट तो नहीं हूं। उस बच्चे ने अपना आकलन किया, वो तुलना करने लगा पिता के दान से। पिता निकृष्ट चीजों का दान कर रहा था, तो मेरे को भी पिता ने दान अब कर दिया है मेरे कहने पर, लेकिन मैं निकृष्ट तो नहीं हूं, मैं तो उपयोगी हूं। पिता से उसने अपने को दान देने के लिए स्वयं कहा था, लेकिन इसके बाद भी जब पिता ने मृत्यु को दान कर दिया, तो उसके मन में एक वितर्क खड़ा हो गया, और फिर उसने सकारात्मक दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। ठीक है, मृत्यु को दान दिया है, तो मैं तो कुछ में श्रेष्ठ हूं और कुछ में मध्यम हूं, तो मैं तो सार्थक हूं, कुछ न कुछ कर सकता हूं। तो मृत्यु मेरे लिए क्या काम देगा? मृत्यु मुझको क्या बताएगा? मैं मृत्यु की क्या सेवा कर सकता हूं? बहुनाम एवं प्रथमः, बहुनाम एवं मध्यमः,
किंचित यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। मेरे लिए यम के लिए क्या कर्तव्य करने को शेष है, मुझे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। मेरे से पहले जो महापुरुष हो गए हैं, बड़े व्यक्ति हो गए हैं, वो सब भी तो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और भी जो अन्य हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होने ही हैं। और फसल का उदाहरण देते हुए उसने मन में विचारा कि जिस प्रकार फसल उगती है और पक जाती है यानी पूर्ण जीवन को प्राप्त कर लेती है, ऐसे ये मनुष्य भी पक जाते हैं और पूर्ण जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन वही सस्य फिर से अंकुरित होते हैं, फिर से अंकुर होता है, अर्थात फिर से जन्म लेते हैं। तो ये जो पहले के व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार मरे, फिर जन्म को प्राप्त हुए, आगे भी होंगे। तो इसमें कौन सी विशेष बात है, मैं भी अभी मृत्यु के पास जा रहा हूं, मेरे भी ये जीवन चला जाएगा और आगे फिर दूसरा जन्म हो जाएगा। तो पहले तो उसने वास्तविक मृत्यु का ही समझ करके और फिर भी अपने को संतुष्ट किया कि ये जन्म और मरण तो चलते रहते हैं, मेरा भी ऐसा हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी चिंता की बात है। लेकिन फिर उसने इसको और दूसरा सकारात्मक रूप दिया। पिता ने कह तो दिया कि मृत्यु को दूंगा, लेकिन पिता भी वास्तव में मृत्यु को देना नहीं चाहते थे। तो एक दूसरा रूप निकाला गया। मृत्यु का एक नाम है यम। मृत्यु को यमराज के रूप में भी कहा जाता है। तो उस समय एक आचार्य थे यम नाम के, जो कि शिक्षा दिया करते थे, ब्रह्मवेत्ता थे। अपने वचन को उन्होंने दूसरे रूप में मोड़ दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मृत्यु के पास अर्थात यम के पास जाओ, तुम्हें यम के लिए देता हूं, तुमको यमाचार्य के लिए सौंपता हूं। व्यक्ति ने एक वचन दिया, क्रोध में कोई बात कह दी, और यदि उसके अंदर कोई त्रुटि है तो उसको हम बदल सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। वहां इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए या नहीं कही जानी चाहिए कि मैंने तो ये वचन दे दिया है, मेरे को इसको अवश्य पालन ही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करने का वचन दे दिया और ऐसे में दूसरा व्यक्ति कहे बाद में कि तुमने वचन दिया है तो अवश्य चोरी करने चलो, तो जिसने वचन दिया है यदि वो अपने दोष को समझ लेता है तो वो उस वचन को बदल दे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो पिता ने वैसे तो क्रोध में वास्तविक मृत्यु को ही दान दिया था, लेकिन अब उसको परिवर्तित रूप कर दिया कि इसको यम को अर्थात यम नाम के आचार्य को मैं सौंपता हूं। और नचिकेता भी यम से मिलने के लिए उनके पास चल पड़े। और जब वो वहां घर में गए तो उस समय आचार्य यम उपस्थित नहीं थे, किसी कार्यवशात बाहर गए हुए थे। अब नचिकेता ने भी व्रत को, पिता की बात को इतना दृढ़ मन में बैठा लिया कि पिता ने मुझे यमाचार्य के लिए सौंपा है, तो अब तो यमाचार्य जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बिना उनसे मिले, बिना उनसे पूछे मैं और कुछ नहीं करूंगा। जब वो घर पे नहीं मिले, यमाचार्य की पत्नी ने उनको रहने के लिए स्थान और भोजन आदि का पूछा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे तो यमाचार्य को सौंपा गया है, मैं उन्हीं को समर्पित हूं, और वो जब आकर के मेरे को कोई निर्देश देंगे, वो स्वीकृति प्रदान करेंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तो घर के बाहर ही बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार 3 दिन गुजर गए और वो भूखा प्यासा वहीं बाहर बैठा रहा। जब यमाचार्य आए, उनकी पत्नी ने उनको बताया तो यमाचार्य को बहुत दुख हुआ। एक अतिथि, एक बच्चा जो कि कुछ ब्रह्म विद्या को जानने के लिए मेरे पास आया है, जो कि ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानने का इच्छुक है, उस वक्त प्रयासशील है, वो ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण बच्चा ब्रह्म को जानने की इच्छा से अपने जीवन के उद्धार के लिए यहां आया था और मेरे घर पर ये
3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। इसका उनको दुख हुआ। उनकी पत्नी ने भी कहा कि इस बच्चे के लिए जल आदि की व्यवस्था कीजिए, आपके बिना ये कुछ स्वीकार नहीं कर रहा है। यम की पत्नी ने यम से और भी बात कही कि जिस व्यक्ति के घर पर अतिथि बिना सत्कार के रहता है, बिना आहार के रहता है, उसकी क्या स्थिति बनती है। यम की पत्नी ने यह भी कहा कि ये जो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है, जो कि अपने अतिथि की सेवा नहीं करता, जो बुद्धिमान है वो तो अवश्य अतिथि की सेवा करेगा, और जो अपने अतिथि की सेवा नहीं कर पा रहा है उसको उन्होंने अल्प बुद्धि, अल्प मेध से कहा। तो कहा जिसके घर पर अतिथि इस प्रकार से भूखा प्यासा रह जाए, बिना सत्कार के रह जाए, तो फिर वो अतिथि उसके अनेक कार्यों को, अनेक पुण्यों को दूर कर देता है। यहां कहा गया कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतत् कृण्यते। ये जो अतिथि है वो इसके ये सब पृथक कर देता है। अतिथि का तात्पर्य है जो विद्वान श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो सब ब्राह्मण है, जो समाज के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर जाता है और लोगों को उपदेश देता है। ऐसा व्यक्ति यदि आहार अन्न से रहित रहे तो जिसके यहां पर ठहर रहा है उसके पुण्यों को कम कर देता है। यहां इन्होंने कहा आशा प्रतीक्षे। जब घर पर अतिथि का सम्मान ही नहीं होगा तो फिर उस घर के अंदर अतिथियों को आने की आशा भी नहीं रहेगी और वो अतिथि की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे, और परिणाम होगा कि संगति भी, अच्छे लोगों की सत्संगति, अच्छे लोगों का सानिध्य भी उनको प्राप्त होना बंद हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या क्या होगा उसको कहा कि वहां सुनृताम, अच्छी प्रिय वाणी भी बोलना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब ठीक उपदेश नहीं मिलेंगे तो मन चाहा जिससे व्यवहार होगा, कुछ भी बोलेंगे, बड़े बूढ़ों को कुछ भी कहेंगे। और चेष्टा पूर्ते, च इष्टा पूर्ते, जो विविध कर्मकांड हैं, शास्त्रोक्त यज्ञादि हैं, वो भी उस घर में होने बंद हो जाएंगे। और अन्य जो परोपकार के कार्य हैं, समाज के अंदर प्याऊ खुलवाना है या वृक्ष लगाना है, धर्मशाला खुलवाना है, ये जो जनोपयोगी लोकोपकारक कार्य हैं वो भी उस परिवार से पृथक हो जाएंगे, क्योंकि उसको प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। और पशुश्च सर्वान एतत् कृण्यते, उसके पुत्र और पशु भी जैसे रहित हो जाएंगे, पुत्र और पशुओं का भी नाश हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि उसके पुत्र संतानें भी अच्छी शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाएंगी, वो नहीं देखेंगे कि ये विद्वानों का सत्कार कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, वो भी कोई शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे। विद्वानों, अतिथियों के प्रति उन बच्चों में भी कोई आदर सम्मान नहीं होगा, तो एक तरह से उनका जीवन ये नष्ट ही हो गया। विद्यमान हैं, जीवित हैं, लेकिन उनका जीवन तो जैसे नष्ट ही हो गया, गलत कार्यों के अंदर वो लगते चले जाएंगे। इसलिए अतिथि का सदैव सत्कार करना चाहिए। ये जब यम की पत्नी ने उसको कहा कि हमारे घर से ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें समाप्त न हो जाएं, तो फिर यम को बड़ी चिंता हुई, दुख हुआ, और उन्होंने नचिकेता के पास जाकर के कहा। एक बड़ा आचार्य, बड़ी उम्र का आचार्य, गृहस्थी, ब्रह्मवेत्ता एक बालक के सामने इस प्रकार से बोल रहा है। एक बालक की ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के भी प्रति यदि कुछ कष्ट प्रस्तुत हुआ हो तो उसकी बाधा यमाचार्य को अपने मन में हो रही है। कट ऋषि ये कहना चाहते हैं कि भले ही कोई छोटा बच्चा हो, अगर वो ब्रह्म प्राप्ति का जिज्ञासु है तो वो ब्राह्मण है और वो आदर सत्कार के योग्य है। हम बड़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, उससे हम इस बात के अधिकारी नहीं हो जाते कि अतिथि का हम सत्कार न करें या उसके प्रति सम्मान न करें। यद्यपि वो नचिकेता यमाचार्य से कुछ
सीखने समझने के लिए आया था, छोटा बच्चा था और वो गुरु के पास आया था, लेकिन फिर भी बड़ों का, गुरु का क्या आदर्श होना चाहिए कि उसको अपने अतिथि की, चाहे वो बच्चा है, पूरी पूरी सेवा और पूरा पूरा ध्यान उसको रखना चाहिए। और जब मन में उसके ग्लानि हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का भाव मन में पैदा हुआ और नचिकेता को जाके कहा कि आप नमस्कार के योग्य हैं, आप 3 दिन 3 रात मेरे यहां पर भूखे प्यासे रहे हैं, तो इसके बदले में मैं आपको 3 वर देता हूं। आप कोई भी 3 चीजें मुझसे मांग सकते हो। लोक व्यवहार में भी हम देखेंगे कि यदि किसी के प्रति हमारा कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, किसी की कुछ सेवा करनी हो और हम ना कर पाए, किसी के साथ कोई विशेष व्यवहार करना हो वो हम ना कर पाए, तो उसको वापस ठीक करने के लिए कुछ और अधिक हमको करना होता है। बच्चे को यदि कुछ देना है, उसके जन्मदिन पर कुछ देना है और हम भूल गए, हम नहीं दे पाए, बच्चे को कष्ट हुआ, पिताजी को मेरा जन्मदिन भी ध्यान नहीं रहा, तो उसकी पूर्ति के लिए, मन से खेद हटाने के लिए पिता कुछ और अधिक बड़ा उपहार, कुछ और अधिक कृपा उस बच्चे के ऊपर करता है। अगर वो जन्मदिन का स्मरण रखता तो जितनी कृपा करता देता, उससे कहीं अधिक वो देता है। और ये करके उस पिछले मनोभाव को, खेद के भाव को वो पूरी तरह अपने मन से हटा देता है और संबंध फिर से एक अच्छी दिशा में चल पड़ते हैं। तो यहां पर यमाचार्य ने 3 वर दे करके इस बात को पूर्ण करना चाहा कि नचिकेता के मन में भी जो खेद है और मेरे स्वयं के मन में जो खेद पैदा हो गया है वो हट जाए, और 3 वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता भी वर मांगने लगा तो उसने पहला वर क्या मांगा कि मेरा पिता जो क्रुद्ध है मेरे से नाराज है, वो शांत हो जाए, उसके मन का क्रोध, मेरे प्रति द्वेष का भाव, मेरे प्रति क्षोभ का भाव वो समाप्त हो जाए। नचिकेता चाहता तो और भी वर मांग सकता था और बड़े बड़े वर मांग सकता था। भौतिक वरों की बात छोड़ दें, वो आध्यात्मिक वर भी पहले मांग सकता था, जो कि उसने आगे मांगा भी है। लेकिन कठ ऋषि हमारे को इस वर के माध्यम से ये भी प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि भले ही हम ब्रह्म विद्या की तरफ बढ़ रहे हों, उस वर को भी मांगें, लेकिन अपने माता पिता के प्रति भी कर्तव्य रखें, उनके प्रति भी हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य है। और जो वर उसने पहले मांगा, उसकी व्यग्रता नचिकेता के मन में सबसे पहले थी। वो इस बात को जानता था कि मेरे पिता ने गलत रूप से दान दिया है और मेरे बार बार पूछे जाने पर वो क्रुद्ध हुए हैं, क्रुद्ध होकर के उन्होंने मेरे को यमाचार्य को दिया है। इतनी गलती जानते हुए भी, मानते हुए भी पिता की शांति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो नचिकेता ने यम से कहा कि जब मैं यहां से जाऊं, आपसे शिक्षा लेकर के जाऊं, तो मेरे पिता शांत मन वाले हों, प्रसन्न हों और वो मुझको उसी प्रकार से स्वीकार करें जैसे पहले स्वीकार करते थे। जिस प्रकार से मेरे से पहले बातें करते थे, उसी प्रकार से मेरे से बात करें।